14 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने जितना वोट लिया उतने ही वोट से आम आदमी पार्टी हार गई या उससे ज़्यादा से। कांग्रेस नेता से पूछा कि यार मतलब क्या होगा बताओ, बोला कि ना हमें पता है हमारी सीट नहीं आएंगी, हमें केजरीवाल को डिस्ट्रॉय करना है। मुझे तो ये लगता है कि शायद बीजेपी ने टकराव जानबूझ के पैदा करा ताकि अरविंद केजरीवाल की वो जो छवि है ना वो खराब हो। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया तो ये दिखा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस मुद्दे से अपनी राजनीति की शुरुआत 2013 में की थी, 2025 में उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे की वजह से उनकी राजनीति का खात्मा हो गया। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप में से ज़्यादातर लोग चुनाव हार गए। वो पार्टी जो पिछले 2 टर्म से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, दिल्ली सरकार की कुर्सी पर जिस पार्टी के नेता बैठे थे, वो पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। क्या है इस रिजल्ट के पीछे की कहानी? इस रिजल्ट को कैसे डिकोड किया जाए? कांग्रेस पार्टी भले 0 पर सिमट गई है, इस बार भी उसके नसीब में 0 ही मिले हैं, 2 बड़े बड़े 0 मिले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप क्यों खुश है? और रिजल्ट से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की एक लीडरशिप ने, एक नेता ने क्यों कहा था कि पूरी तैयारी है, हम दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये सारा कुछ आज के ऑफ कैमरा में, और इस सब कुछ के पीछे की कहानी आज के ऑफ कैमरा में आपको बताते हैं। हमेशा की तरह हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, लोकमत समूह के जर्नलिस्ट आदेश रावल। तो चलिए ये बातचीत शुरू करते हैं जो पूरी तरह से फोकस है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर। आखिर तक बने रहिए, कमेंट करके जाइएगा, और मुझे माफ करिएगा कि आज मैं आपके सवाल नहीं ले पाया, लेकिन अगले हफ्ते के शो में और उसके बाद के शो में आपका सवाल हरगिज मिस नहीं करूंगा, हमेशा की तरह लेता रहूंगा। आखिर तक देखिएगा। आदित्य जी, ये आज चूंकि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो फैसले नतीजे आ चुके हैं दिल्ली चुनाव के, और ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। वो वापस सत्ता में आए हैं 27 सालों बाद। भारतीय जनता पार्टी वापस आया, अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ हो गया। बड़े लोग, अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया खुद अपना चुनाव हार गए। तो इस रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? ये जनता की नाराजगी है या भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है उसकी वजह से, या जैसा पहले कह चुके हैं और आज भी एक लिस्ट लेकर के बैठे हैं, कांग्रेस की वजह से ये रिजल्ट हुआ? थोड़ा डिटेल में समझाइए। इसमें बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, 38% से बढ़कर लगभग 47% भी चली गई, तो लगभग 8 से 9% का इजाफा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को लेके लोगों में नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने 23 टिकटें काटी थी, सीटें चेंज करी थी। सीटें चेंज करी मनीष सिसोदिया की, सिसोदिया भी चुनाव हार गए, और अरविंद केजरीवाल का खुद चुनाव हार जाना, ये सबसे बड़ा एक सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, उनके खुद के लिए। सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, और 3 तो ऐसे हैं जो जेल गए थे, तो ये भी है। और मल्टीपल, जैसे क्या होता है ना, कई बार आप कहते हो कि यार क्या हो गया, ये बंदे की डेथ कैसे हुई, तो कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। अच्छा, ये वही हुआ है। बीजेपी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, अरविंद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और लोगों ने उन्हें ये माना कि इनके ऊपर जो शराब घोटाले के आरोप है, इन्होंने इसमें बेईमानी करी है। ये जनता ने माना मतलब बीजेपी के नैरेशन पे। अरविंद ने क्या कहा था? अरविंद ने ये कहा था कि अगर मैं बेईमान हूं मुझे वोट मत देना, और मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। खुद ही कहा था उन्होंने कि जनता तय करेगी कि मैंने भ्रष्टाचार किया नहीं किया, तो जनता ने तय कर दिया। भाई आप जनता के इस फैसले को कैसे, हम एज ए जर्नलिस्ट, आप और मैं, हम इसको कैसे डिकोड करेंगे? बिल्कुल ऐसे करेंगे ना। बिल्कुल। आपका शीश महल का मुद्दा हो। दूसरा क्या था, मुझे लगता है कि ये जो बिजली, सड़क, पानी, ये जो चीजें थी ना, ये हम साउथ दिल्ली नहीं है। हाँ, उसकी जो बाहर चीजें हैं ना, वो है दिल्ली जी। बिल्कुल। ये और दूसरा एक और चीज इस चीज से साबित हुई है कि जरूरी नहीं है कि आप रेवड़िया बांटने से चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल, ये तो मैं कह ही रहा था। इसका एक उदाहरण है तेलंगाना की केसीआर सरकार, जनता ने बाहर कर दिया, और दूसरा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, जनता ने बाहर कर दिया। रेवड़ियों से आगे भी आपको काम करना होता है। अब चौथा फैक्टर, कांग्रेस पार्टी का मकसद ये था कि हमें कुछ भी करके अरविंद केजरीवाल को हराना है। कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता था उनकी एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने जिन 17-18 सीटों पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिए थे,
उनमें से 14 हाँ, जो सीटों लिस्ट है आपके पास 14 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने जितना वोट लिया उतने ही वोट से आम आदमी पार्टी हार गई या उससे ज़्यादा से। पहली सीट है देवेंद्र यादव की जो अध्यक्ष हैं। दूसरी सीट है राजेंद्र सिंह तंवर की छतरपुर से। तीसरी सीट है जीके की जहां से सौरभ भारद्वाज हारे हैं और बीजेपी की। इन सारी सीटों बीजेपी जीती है लेकिन कांग्रेस पार्टी के कारण जीती है। चौथी है फरहाद सूरी जिन्होंने हराया मनीष सिसोदिया को, हराने में मदद करी। अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर, इनको लगभग 27,000 वोट पड़े। पांचवी हैं मादीपुर से जेबी पवार, 17,000 वोट ले गए। जितेंद्र कोचर मालवीय नगर से, इन्होंने हरवाया सोमनाथ भारती को, 6,700 वोट ले गए। इसके बाद है महरौली में कांग्रेस पार्टी की पुष्पा सिंह ने 9,338 वोट लिए जिससे आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी हार गए। अब है रोहित चौधरी नांगलोई जाट से, ये 32,000 वोट ले गए। संदीप दीक्षित ने जितनी वोट से वो हारे हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा लिए हैं, ठीक है। विनीत यादव, ये सीट है राजेंद्र नगर की, यहाँ पे 4,000 वोट इनको आए हैं और उतनी ही वोटों से आम आदमी पार्टी हार गई। संगम विहार हर्ष चौधरी 15,000 से ज्यादा वोट ले गए, यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई। लोकेंद्र कल्याण सिंह, ये सीट है तिमारपुर की, यहाँ पे 8,300 वोट पड़ा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी हार गई। और अमरदीप एक सीट है त्रिलोकपुरी की, ये 6,000 वोट लेकर यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई। इन 14 की 14 सीटों पे मैंने ये क्यों आपको लिस्ट दिखाई, नहीं तो मैं ऐसे भी बोल देता कि ये स्ट्रैटेजी थी, ये शुरू से कांग्रेस पार्टी डे वन से। पता है एक शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने, कांग्रेस नेता से पूछा कि यार मतलब क्या होगा बताओ। बोला कि हमें पता है हमारी सीट नहीं आएंगी, हमें केजरीवाल को डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, ये नहीं कहा हराना है होता है राजनीतिक भाषा में, हराना है, चुनाव हराना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो मैंने उस दिन उस शब्द को पकड़ा, मैंने कहा आप बड़ा भारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब नहीं, सोच समझ के कर रहे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स के कारण बीजेपी जीती, उनका खुद का भी परफॉर्मेंस है, उनकी गारंटीज भी हैं, उनका दूसरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी अब ये समझ में आ गया था कि अगर डिलीवरी चाहिए तो हमें मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। मैं वही पूछा था कि जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी दिल्ली में, जो एक डेडलॉक बना हुआ था केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, ऊपर से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब वो आरोप कोर्ट में कब साबित होंगे नहीं साबित होंगे तो बाद की बात है, लेकिन जो डायरेक्शन बना, नंबर 1 मुझे लगता है कि उसका असर रहा। नंबर 2 जो डेडलॉक बना, जो एक टकराव की स्थिति बनी, वो आप देखते हैं कि उसकी वजह से जनता में उब जैसा माहौल था। मुझे तो ये लगता है कि शायद बीजेपी ने टकराव जानबूझ के पैदा करा ताकि अरविंद केजरीवाल की वो जो छवि है ना वो खराब हो, काम करने वाली जो छवि वो खराब हो जाए। और वो जो टकराव आया उसमें क्या होता है, जनता ना बहुत चीजें तय करती है परसेप्शन के ऊपर। परसेप्शन का राजनीति में बहुत बड़ा रोल होता है जी। अब आप देखो, जब मैं 2013 के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील किसी ने ठोकी थी, वो केजरीवाल थे। और आज जब मैं 11 साल बाद उसको देख रहा हूं तो कांग्रेस ने भी केजरीवाल के ताबूत में कील ठोक दी। लेकिन दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर ये है कि कांग्रेस उससे उभर नहीं पाई अभी तक, और ये उभर पाएंगे नहीं पाएंगे मुझे पता नहीं। 2025 में कांग्रेस पार्टी वोट कटवा होकर के खुश हो रही है, ये तो मानेंगे ना आप। मतलब जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने आपसे कहा कि मुझे डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, वो पार्टी चुनाव हार गई है, टॉप लीडरशिप भी चुनाव हार गया, लेकिन क्या राजनीतिक पत्रकार के तौर पे आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इस चुनाव से? नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टियां डिस्ट्रॉय नहीं हुआ करती भाई। जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते थे कि वो कांग्रेस मुक्त भारत, हुआ क्या? नहीं हुआ। तो केजरीवाल की भी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, पंजाब में आपकी सरकार है, अच्छा खासा वोट शेयर आपका गुजरात में है। और यहाँ भी जब आप दिल्ली का और दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल का वोट शेयर का डिफरेंस देखेंगे, वो 3% से ज़्यादा नहीं है, सीटें ज़्यादा हैं। जी वोट 3% ही ज़्यादा मिली है बीजेपी को, और जितनी बीजेपी को मिली है उतना कांग्रेस पार्टी ने जंप किया है। हाँ, उतनी एग्जैक्टली है, 2 से 7 पे कांग्रेस पार्टी आई है, 2.5-3% के आसपास। हाँ, उतना ही कांग्रेस पार्टी ने जंप किया है और उतना ही बीजेपी को ज्यादा मिला, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, हाँ ये है कि एक सेटबैक ये है कि अरविंद केजरीवाल हार गए और चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जब पार्टी का मुखिया हारता हो तो वो आपकी बड़ी नैतिक हार होती है। आज अगर अरविंद केजरीवाल जीतते तो मुझे लगता है एलओपी वही बनते, है ना, एक स्टेटस होता है एलओपी का। अब मजबूरी है,
आपसी चुनाव जीत गई हैं। हाँ, तीसरे चुनाव जीत गई है। आगे मुझे लगता है वही बन जाएंगे। वही बनेगी, मुझे भी लगता है। तो आगे की राजनीति दिल्ली में आप कैसे देखते हैं? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम आएंगे तो सीएजी की रिपोर्ट लाएंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बोल चुके हैं, ऑलरेडी इन पे शराब घोटाले का आरोप है। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति, दिल्ली में जो सरकार होगी वो कैसे काम करेगी, और अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या देखते हैं आप? मैंने कहा कि राजनीति में किसी एक हार से या एक जीत से भविष्य तय नहीं होते, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंककि जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनके अलावा जो पुरानी फाइलें खुलेंगी, जब अधिकारी खुद निकाल के देते हैं फिर तो, हाँ, हम तो जानते हैं अधिकारी कैसे होते हैं, तो अब वो जो फाइलें निकलेंगी पुरानी, अब उस मतलब मुश्किल घड़ी है और आज से शुरू हो चुकी है, और देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनता है। और उसके बाद मुझे लगता है कि बड़ा चुनौती भरा समय आने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। हालांकि ये पिछला एक साल भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा उनके लिए, जब वो जेल चले गए, और अब थोड़ा सा और मुश्किल होगा। वो कहते हैं ना भाषा में, जैसे कई बार जो टीवी पे गेम खिलाते तो कहते हैं कि अभी आपका समय शुरू होता है अब। तो मुझे लगता है राजनीति में अरविंद केजरीवाल का समय शुरू होता है अब, असली राजनीति में नहीं, क्योंकि पार्टी बनी, सत्ता में आ गए। अभी तक तो आप पार्टी बनाई, सत्ता में आए, अभी तक तो आप हनीमून पीरियड में थे। आपने देखी क्या राजनीति अभी? अब विपक्ष में रह के आप राजनीति कैसे करोगे? जैसे आप पहले चढ़ जाते थे खंबे के ऊपर सीढ़ी लेके, वैसे ही करोगे, या फिर आप एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आओगे एज ए पार्टी के नेता, संयोजक, जो भी आप हैं, तो वो मुझे रिकॉर्ड करना है, वो कैसे करेंगे? तो क्योंकि विपक्षी राजनीति अलग होती है, वो आपने अभी तक करी ही नहीं है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अरविंद केजरीवाल पे बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपने कहा कि डे वन से कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि हम सीटें नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम डिस्ट्रॉय कर देंगे या इनको हराएंगे। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने सुबह सुबह एक ट्वीट किया, एक मुझे लगता है महाभारत का कोई दृश्य लेकर के उन्होंने कहा कि आपस में लड़ो और मरो। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो है आदेश जी की, सेंटर में आप चाहते हैं कि आप सारी पार्टियों को लेकर के बीजेपी को हरा दें, फिर आप स्टेट में उसी पार्टी को हराने लगते हैं, वोट काट के आप खुश हो जाते हैं, आपका लीडरशिप कहता है आप डिस्ट्रॉय कर दें। क्या है आपको पता है, उमर भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, पता है? हाँ, अभी चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर का, उसमें चुनाव लड़ा मिलके अलायंस ने, और कांग्रेस पार्टी का एक भी मंत्री नहीं है उनकी कैबिनेट में, उन्होंने बनने नहीं दिया, और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ इंडिपेंडेंट देके उसको हरवा दिया। अच्छा, जो बन सकता था। ठीक है, अब मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोच कैसे रही है, मैं उसको डिकोड करने की जरूर कोशिश वही मैं चाह रहा हूँ। हाँ, मैं उसको डिकोड करने की जरूर कोशिश करता हूँ। तो वो ये है कि क्या अलाइंस को साथ लेके चलने का, बीजेपी जीत जाए या बीजेपी को हरवाने का सारा ठेका कांग्रेस पार्टी के पास है। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सोचते ऐसा कि जब वो गोवा जाते हैं कांग्रेस पार्टी हार जाती है, मैं नहीं जाऊंगा? वो क्यों नहीं सोचते ऐसा कि जब गुजरात जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी हार जाती है, मैं नहीं जाऊंगा? वो क्यों नहीं सोचते कि हरियाणा जब जाएंगे तो 7 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई, सरकार बीजेपी की बन गई, है ना? वो क्यों नहीं सोचते भाई? ताली तो दोनों हाथ से बज रही है ना। पंजाब और दिल्ली में मान सकता हूँ कि आप डायरेक्ट फाइट कर रहे थे, लेकिन जिन राज्यों में आप गए, बाकी 3 राज्यों में, वहां कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हुआ और बीजेपी जीत गई। जब कांग्रेस पार्टी इनको कहती कि आप बी टीम हो, तो बेसिकली क्या है, दरअसल कांग्रेस पार्टी फ्यूचर में अपने अलायंस पार्टनर्स को, नॉट ओनली केजरीवाल, बाकियों को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है कि भैया हम ही नहीं है जो यहाँ बलिदान करने के लिए आए हैं। अच्छा, जो घर फूकते रहें, बीजेपी को हम रोकते रहें, तुम लोग जीतते रहो, ठीक है ना? तो उससे क्या हो रहा है, अब आप उठा के देख लो, जो पश्चिम बंगाल में कब से कांग्रेस नहीं है, लंबा समय हो गया ना? जी जी, जब से मैं पत्रकारिता में हूँ तब से तो है हाँ, नहीं है। आंध्रा में देख लो आप, जगन के फादर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे, ठीक है, उसके बाद से नहीं है। उड़ीसा देख लो आप, जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ तब से नहीं है। उत्तर प्रदेश देख लो, नहीं है। बिहार देख लो, नहीं है। अब वो स्थिति अगर आज भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बीजेपी को रोकने के लिए, जैसा उन्होंने 2020 और 15 में किया, जितवाने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी को, तो 11 और 5 16 साल ये भी हो जाते हैं।
अब इसके आगे की राजनीति क्या है, जो क्यों इन्होंने ऐसा किया? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि हम जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं हारेंगे, हमारे कार्यकर्ता को सांस नहीं आएगा, हमारे वर्कर जो है ना वो उनको वो दिशाहीन रहेंगे। तो बेसिकली ये लड़ाई जो आज चल रही है, ये हमें आज दिखाई दे रही है। कांग्रेस को लगता है कि हम 2025 में पहले अरविंद को हराएं और फिर 29 में लड़ाई लड़ें खुद की। ये है इनकी स्ट्रैटेजी, जो मैंने डिकोड करने की कोशिश की। हाँ। नहीं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, अब तो दिल्ली का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। आगे आप क्या देखते हैं? उसके पहले मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लड़ी, मैं ये देखता हूं आदेश जी कि चुनाव लड़ने से बहुत पहले एजेंसियों ने एक कथित मामले में सरकार को, मौजूदा दिल्ली सरकार को पहले आरोपी बनाया और वो एक कानूनी प्रक्रिया है। उससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक जीवनदान मिल गया, दिल्ली में एक मुद्दा मिल गया जिससे वो कट्टर ईमानदार वाली छवि को वो पहले चोट कर पाए और फिर बाकी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति, चुनाव लड़ने का तरीका जो दिल्ली में हुआ? देखिए, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग मशीनरी है चुनाव लड़ने की, वो बीजेपी के पास है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि जितनी स्ट्रॉन्ग मशीनरी बीजेपी के पास है, किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। और वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, हार नहीं मानते। जिस तरीके से ये लोग लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसके बाद से जो उन्होंने हरियाणा में वापसी करी, झारखंड में नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में करी और अब दिल्ली में जीत लिया। अब देखो, दिल्ली को ना मैं ऐतिहासिक मानता हूँ। अच्छा। एक तो मैं इसको इसलिए ऐतिहासिक मानता हूँ कि जब तक आप भले ही देश के पीएम बन जाओ, जब तक आपका राज दिल्ली में नहीं बनेगा ना, मजा नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, मोदी जी 3 बार देश जीत चुके हैं, दिल्ली उनसे बाहर थी, तीसरे टर्म में दिल्ली जीत पाए। तो जब 10 साल बाद आप मुझसे पूछोगे तो मैं ही जवाब दूंगा फिर। इसके ऐतिहासिक मामले, मतलब अब मायने हैं। अब ये बताइए, अब आप तो, आपके साथी बीजेपी में भी हैं, कौन है मुख्यमंत्री की लाइन में सबसे ऊपर आपके हिसाब से? आपको लगता है कि वहाँ किसी साथी को ही पता होगा? किसको पता होगा फिर? अरे मोदी जी वो खेल रहे होंगे पर्ची लेके, किसकी निकालूं, ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी सीरियस नोट पे कौन है आगे? मतलब आपको लगता है कि जो नाम चल रहे हैं उसमें से कोई बनेगा? एक भी नहीं बनेगा। ये प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, मैं बताता हूँ बीजेपी का पैटर्न समझो। हाँ, वो तो दिखता है पिछले कई राज्यों से। राजस्थान देख लो, बदलाल शर्मा जी आखिरी सीट पे बैठे हुए थे, ऐसे करके एक साथी कंधे पे सर लगा के सो रहे थे। उन्होंने कहा तेरा नाम आ गया तो मुख्यमंत्री हो गया। बोला है? छत्तीसगढ़ देख लो, उड़ीसा देख लो, हरियाणा में सैनी साहब जो हैं वो वो खट्टर साहब के कहने से बने हैं। क्योंकि खट्टर साहब मोदी के दोस्त हैं। जब वो 2014 में फर्स्ट टाइम बने थे तो वो पहली बार के मिले थे, तब वो भी सरप्राइजिंग ही थे। हाँ, तब उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय तो नए ही थे। तो कोई ना कोई एक ऐसा नाम आएगा, ऐसा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट। अगर आपको ढूंढना है ना कि किसको ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, हाँ बताइए क्या तरीका हो? पहले जब डाटा आ जाए ना सारा इलेक्शन कमीशन का, तो आप देखना कि बीजेपी के कितने फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं। अच्छा। एक तो वो निकालना, ठीक है? तो ये बिष्ट जी, गुप्ता जी, ये सब उसमें से बाहर हो जाएंगे। तो जब वो बच जाए ना, फिर उस पर बात करेंगे। अच्छा। फिर उसमें जातिगत समीकरण समझेंगे। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। ये जो नाम चल रहा है, जो आप कह रहे हो ना कि ये दोस्त हैं, ये प्लान है, वहाँ किसी को कुछ नहीं पता होता। वन मैन शो है। जिसको कह दिया कि यही बनेगा तो बन गया वो। जो आप एक कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जिसके सर पे रामलीला, हाँ रामलीला वाला जो उदाहरण जिसके सिर पे मुकुट वो भगवान राम, जिसके लगा दी पूछ वो हनुमान। वही करेंगे मोदी जी। चलिए, अब आखिर में अरविंद केजरीवाल पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का हमने ये बातचीत की, भाई आने वाले दिनों में उनकी संकट कैसे बढ़ सकता है और तमाम चीजें। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब 2013 में राजनीति में आए आदेश जी, उस समय के अरविंद केजरीवाल और अभी जो चुनाव हारे हैं वो अरविंद केजरीवाल, दोनों में थोड़ा तुलना करिए। क्या लगता है आपको? जैसे मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूँ। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल आए, बड़ा सा एक मासूम सा व्यक्ति, बिल्कुल बाहर से आया था, हर बात में कहते थे जी हमें नहीं मालूम, वो राजनीति करते हैं, हम तो ऐसे करने आए हैं। अभी जो इस इलेक्शन से पहले जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए, जो उन्होंने भाषण दिए, उसमें एक दम्भ भी दिखता है और वो आत्मविश्वास भी उसको कुछ लोग कह सकते हैं। वो ढीली सी कमीज,
हाँ, वो उनका खांसना, वो उनका मफलर, हर अदा पे लोग जो है, वो उनका मफलर हाँ, जो कुछ सालों से गायब है, उनकी नीली नहीं वैगनर, अब वो यहाँ आ गया, वो शहर वाले स्टाइल में ना, वो यहाँ आ गया। वो पश्मीना होगा ना, हाँ, वो दूसरा था। अच्छा, और वो उनकी नीली वैगनार है ना, और वो उनका दरी बिछा के लेटना, कहा कि आज तो मैं ही प्रदर्शन करूंगा जी। और वो अनशन वाला कमज़ोर सा अरविंद केजरीवाल जो सीढ़ी खुद ही लेके आता था अपनी और चढ़ जाता था खंबे पे, यहाँ तो बिजली की चोरी हो रही है जी, सब मिले हुए हैं जी। ये बात तो आज भी सोच रहे होंगे कि सब मिले हुए हैं जी, सबने मिलके मुझे हरा दिया जी, है ना। और उसके बाद फिर वो MG ग्लोस्टर, वो लैंड क्रूज़र, वो 7 इनोवा का काफिला, वो शीश महल है, और वो प्राइवेट प्लेन से चलना, पंजाब सरकार वाला। हाँ, प्राइवेट प्लेन से तो जहाँ भी जाते हैं तो पंजाब सरकार की आता है प्राइवेट प्लेन। मैं जब आपने मुझसे सवाल पूछा ना तो मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ, वैगनार से लेके होते हुए, और शीला जी का वो एक ग्रैंड विटारा और 2 जिप्सी चलती थी, उनके AC भी गिन लेते थे ये कि कितने AC लगे जिनके यहाँ पे, ये चेक कर लो। अब आपका जो घर बनाया आपने उसमें क्या क्या पता ही नहीं हमें, तो हम तो देख ही नहीं सकते ना वहाँ तक पहुँच सकते। तो उतना ही बदलाव है जितना वैगनार और लैंड क्रूजर में होता है, उतना ही डिफरेंस है। लेकिन इसमें सवाल तो लोग ये भी पूछेंगे ना कि बाकी नेताओं का कद भी तो बदलता है, तो अरविंद केजरीवाल का बदला, तो इसमें इतनी क्या दिक्कत हो गई? नहीं, इसका जवाब दूंगा मैं आपको। प्लीज प्लीज, सवाल ही मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप जवाब दें। हाँ, अगर आपके घर पे चोरी हो जाए ना, मैंने तो पहले आपको सुनाई है बात, एक बार कही अपने बताइए। आज फिर फिट बैठ रही है। हाँ प्लीज प्लीज। चोर आया, चोरी कर गया, तकलीफ नहीं होगी आपको, चोर था कर गया। एक संत आया भिक्षा मांगने और कहा कि मैं तो संत हूँ, और वो चोरी कर गया, तकलीफ होगी ना, हाँ, तो बुरा तो लगेगा ना। भरोसे का टूटना होगा वहां पे। बस यही फर्क है। उस आंदोलन में खड़े होकर हमने ताली पीटी थी, हम भी थे उसमें, हमने कवर भी किया था वो। तो ये डिफरेंस है, जनता को ये लगा था कि एक आदमी आया है, वो कुछ वैकल्पिक राजनीति करेगा, कुछ अलग करेगा, कुछ बड़ा करेगा, जो बिजली कंपनियों की जांच करवाएगा, जो अनिल अंबानी कंपनी को बंद कर देगा, है ना, जो अडानी के थर्मल पावर्स में कोयला जाएगा उसको रोक देगा, जो पोल्यूशन करेगा, जो सस्ता कोयला होगा। तो क्या क्या था यार, ये फर्क है। कांग्रेस, BJP, DMK, लालूस, बाकी सब तो चोर थे ही, जनता मानती ही है। और इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। हाँ, ये खुद ही बोलते थे, चोरों की चोरी रोकने के लिए तो लोकपाल चाहिए था। कहाँ है वो लोकपाल आज? आपकी CAG रिपोर्ट तक तो हो नहीं पा रही है टेबल। तो ये एक बेसिक अंतर है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल से ये चिपका है। भाई मैं एज ए इंडिपेंडेंट इस देश के आम नागरिक के नाते तुम्हें कहूँ तो मुझे ये डिफरेंस लगता है बड़ा कि यार, कि आपने इतने सपने दिखाए। आपको याद है कितने यंग लड़के 2015 में आम घरों के बच्चे MLA बने थे? हाँ, बने थे ना? हाँ हाँ, आपके हमारे घरों जैसे थे, नॉर्मल परिवारों से आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी उम्मीद जगी होगी इस देश में ऑल्टरनेटिव राजनीति की। सही बात। साधारण घरों के बच्चे भी MLA बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। नहीं, आज उस पे ना पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। जब ये रिजल्ट आया आदेश जी, तो मैं 2013 का एक वीडियो देख रहा था, जून के महीने का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आपने मुझे कहा है कि शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़िए, आपका आदेश सर माथे पर। उस समय ये कहते थे कि हर कैंडिडेट जो हम उतारेंगे वो जनता से पूछ के उतारेंगे, सरकार जो फैसला करेगी वो जनता से पूछ के करेगी, है ना। ये तमाम बातें होती थी। 2013 की मुझे बात याद है कि जब वो आए थे ना सत्ता में, तो मैं बिहार में था तब, एक किसी चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था। मेरी एक दोस्त थी यहाँ दिल्ली में, और उसमें तो एक अलग तरीके का उफान चल रहा था ना। तो हमारी बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अरे ये भी राजनीति में आ रहे हैं, आने के बाद इसी लाइन में हो जाएंगे ये। तो मुझसे नाराज हो गई थी, उसने लड़ाइयाँ कर ली थी 2-3 दिन तक कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो मुझे लगता वो भरोसा था लोगों का, जो हम लोग उदासीन हो गए कि भाई ठीक है, तुम भी उन्हीं जैसे हो। मैंने कहा ना कि वो जो उम्मीद थी ना, एक आम घरों के बच्चे भी राजनीति में आ सकते हैं, आम घरों के बच्चे भी मंत्री बन सकते हैं, वो सब खत्म हो गया। वो पता नहीं अब दोबारा कब आएगी। और एक और चीज़, नई दिल्ली भी कमाल की सीट है। उसने 3 साल रखा, 3 बार बनाया शीला दीक्षित को, चौथी बार में हरा दिया। 3 बार बनाया अरविंद केजरीवाल को, चौथी बार में इनको भी हरा दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो परिणाम है दिल्ली चुनाव का,
जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का खेल खराब हुआ और तमाम चीज, तो ये मैसेज कांग्रेस के टॉप लीडरशिप तक गया है, राहुल गांधी तक बातें हुई है, पहुंची है? पहले ही पता था। नहीं, ये रिजल्ट तो पहले तो नहीं पता होगा। हाँ उनको मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बताइए ना, कुछ अंदर की कहानी तो हाँ सुनाइए। बता रहा हूँ ना, परसों सुबह एक जो टॉप के 2-3 लोग हैं ना, उनमें से एक नेता का फोन आया। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो बोले कि हो गया काम। मुझे क्या हो गया? बोला 23 से 27 सीट आएंगी अरविंद की। अच्छा। और मैं कहा बाकी? बोला हमारा वो लगा हुआ था सिस्टम ट्रैक करने का। और मैं कहा बाकी बीजेपी। मैंने कहा कांग्रेस सीट नहीं आएगी, लेकिन इसको निपटा देंगे। अच्छा, उन्होंने ये डिस्ट्रॉय करने वाली बात कही थी क्या? वो दूसरे थे। अच्छा, वो दूसरे थे। तो वो पता था उनको। अच्छा, इतनी बड़ी पार्टी पता तो होता है यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लीडरशिप को ही पता था कि अरविंद केजरीवाल इस बार हार रहे हैं। आखिरी सवाल, इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा अब? मैं बार बार आपके शो में आपके दर्शकों को बता चुका हूँ, इंडिया गठबंधन का मकसद था 2024 का लोकसभा चुनाव। अच्छा, वो खत्म है, आप पूरी तरह नहीं, से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसका कभी कभी तो अभी भी साथ दिखते हैं ना। उसका मकसद था 2024 का लोकसभा चुनाव, वो पूरा हो चुका है। और किसी उसमें कहीं भी ये वायदा नहीं किया गया था कि विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये हो सकता है कि संसद सत्र के दौरान इंडिया अलायंस की आवश्यकता पड़े, क्योंकि वहाँ मुद्दे अलग होते हैं। अदरवाइज कोई रेलेवेंस नहीं बची उस अलायंस की अब, और ख़ास तौर पे इस दिल्ली चुनाव के बाद, और ख़ास तौर पे आज के नतीजों के बाद। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल हार गए, और उसमें जो इम्पोर्टेंस दिख रही है वो कांग्रेस पार्टी की भी लग रही है। मतलब कमल खिलने में हाथ का भी। हाँ, हम लोगों ने लिखा भी है कि हाथ का भी- कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ। हाँ, यही है ना तो कहा? कमल खिलने में हाथ ने भी सहयोग किया है। तो उस हिसाब से तो लगता नहीं मुझे। हाँ, इसका जो असर होगा वो पंजाब तक जाएगा। कैसे, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती थी, ये सबको पता था, कांग्रेस को ही पता था, हमें भी पता था। तो यहाँ अरविंद को निपटाया और बीजेपी जीत गई। पंजाब में बीजेपी नहीं जीत सकती, ये बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। अकाली वहाँ फिनिश हो चुके हैं। तो बचा कौन? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। बाकी आप समझदार हो। तो वहां बीजेपी अब कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ दे सकती है, मतलब एक फ्रेंडली फाइट हो सकता है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो कहना था कह दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। आज का दिन आपका बहुत व्यस्त है। हाँ, काफी व्यस्त है। हाँ? थक गए मुझे लग रहा है। मतलब मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं बची, मुझे कुछ मीठा चाहिए। मीठा चाहिए? इसलिए नहीं कि अरविंद हार गया है, वैसे चाहिए। मीठे से क्या होता है ना, बॉडी को एनर्जी मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।